ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। नमस्कार दर्शकों, मैं नितिन। आज हम मौजूद हैं जनपद बदायूं के विकास खंड सालापुर की ग्राम पंचायत सोई में, और सोई के प्रधान पद के प्रत्याशी धर्मेंद्र जी हमारे साथ बात करने के लिए बने हुए। सभी अवगत हैं 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं, और पंचायत चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ धर्मेंद्र जी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ने जा रहे हैं। धर्मेंद्र जी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, और इनके भाई हरचरण जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं, बनकोटा विकास क्षेत्र वार्ड नंबर 7 से प्रधान, और लगातार क्षेत्र की जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, और समस्याओं पर निस्तारण हेतु आश्वासन भी दे रहे हैं लगातार। और जानेंगे कि इन समस्याओं का निस्तारण के माध्यम से अगर ये प्रधान पद जीतते हैं और इनके भाई जिला पंचायत बनते हैं, तो क्या क्या इनके द्वारा विकास कार्य होंगे, और क्या क्या बदलाव और क्या क्या नई उपलब्धियों के साथ विकास कार्य होंगे। जैसा कि शिक्षा को लेकर और रोड और रास्तों की परिस्थिति में सुधार और अन्य जैसी सुविधाएं हैं, तो इनके माध्यम से क्या क्या सुविधाएं क्षेत्र में और ग्राम पंचायत में आने वाली। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है? ग्राम पंचायत जी बनकोटा है जी। अच्छा, जैसा कि आप प्रधान पद के प्रत्याशी जी जी जी। तो आप प्रधान पद से पहले आपका कार्य क्या था? आप क्या कार्य? खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। खेती किसानी से जुड़े हुए आपका हैं। कारोबार क्या? मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं ट्रक गाड़ी चलाता हूँ जी। अच्छा। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। ट्रक ड्राइवर जी जी से हटकर आप राजनीति में आप क्यों आना चाहते हैं? जी, लोगों के विकास के लिए। नरेंद्र जी, जैसा कि आप प्रधान पद लड़ रहे हैं और आपके भाई जिला पंचायत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इन पदों को लेकर के आप कुछ ऐसे मुद्दे हमें बताइए जिनसे आप के ग्राम पंचायत और आपकी क्षेत्र पंचायत में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। सबसे बड़ी समस्या तो एक तो स्कूलों की है जी। स्कूलों में प्रधान हमारे जितने भी कार्यकर्ता होते हैं ना, वो देखते नहीं है। हमारे केवल एक प्रधान जी जो थे सज्जल भाई, वो थोड़ी अदर कास्ट से आते हैं, उन्होंने विकास बड़ा करा था बस। और बाकी तो ये कह देते हैं ना, सब खाने पे लगे हुए हैं। बच्चों का फ्रूट आता है, बच्चों का फ्रूट नहीं आता है। बच्चों के लिए दूध आता है, दूध नहीं आता है मिड डे मील में। हाँ, मतलब यही। और उसके बाद में जैसे बच्चों के लिए और भी काम आते हैं, मगर वो देखा वाली नहीं है। और जो भी खाना बनता है, कोई खास खाना नहीं बनता है। अगर प्रधान अगर चाहे तो ना, वो जो भी खाना बनता है प्रधान उसके साथ में बैठ के खाएगा। क्यों? जब अच्छा बनेगा तभी तो। नरेंद्र जी, आपने शिक्षा का एक बहुत ही ये तो मेरे मुद्दा है आपके पास में, मगर मुद्दा है जी। आप किस तरह से शिक्षा में सुधार लाने का शिक्षा में सुधार, चाहे मेरा अपना पैसा खर्च हो, मैं करूंगा जरूर। हाँ, वो प्रधानी से पहले भी कर दूंगा मैं। ये शिक्षा के सुधार का और ये जो मुद्दा आपका है, हाँ जी। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए? जी देखो, ये कहने का मतलब मैं छठे तक पढ़ा हुआ हूँ, 5वीं 6ठे तक पढ़ा हुआ हूँ। मेरे कुछ घर के हालात ऐसे थे, मेरे माँ बाप के, हम 4 भाई हैं, तो चारों में मेरे पे प्रेशर ज़्यादा रहता था कि घर का काम करना है। घर में भैंसें भी थी, मैंसें भी थी, और भी खेती किसानी का काम था, तो मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला। मेरे भाई लोग ने सबने पढ़े हैं। मेरे हरचरण भाई 10वीं तक पढ़े हुए हैं, मेरे बड़े भाई 12वीं तक पढ़े हुए हैं, और जो दूसरे वाले हैं वो भी ऐसे ही बड़े वाले थे। वो तो अब संत जी हो गए, हमने उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनसे कोई अपना आते हैं, अपने प्रभु का गुण गाते हैं, हमें कोई इससे। बाकी हाँ, प्रेरणा यही मिली मुझे, भाई जब मेरा भविष्य खराब हो सकता है, कहने चलो मुझे तो सिचुएशन ने मुझे पढ़ने को टाइम नहीं दिया। भाई मैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में, अगर मैं बाहर स्कूलों में पढ़ाना चाहता हूँ, पैसा तो मेरा लगेगा ही लगेगा। साल का अगर 2000 रुपये महीने से लगाता हूँ, 24,000 होता है। एक साल का 24,000 होता है। अगर मैं कोई 24,000 मैं अपने गाँव में लगा दूंगा जी, अपने टीचरों से हाथ जोड़ लूंगा। ये भाई लोगों, मेरी आपसे निवेदन है,
भाई मैं ये खर्च करना चाहता हूँ, आप लोग इन साथ में मेरे से जाके बात कर सकता है। अरे तुम हम लोग ये तो हैं, जब हम तुम नहीं चाहते, एक पद के लिए हमने प्रधान बना दिया, हमें प्रधान बना दिया जी, जब तक वो हमें चाहेंगे तभी तो बनाएंगे, जब वो चाहेंगे नहीं हमें क्या बनाएंगे। अब यही सिद्धांत, कहने का मतलब मेरा यही सिद्धांत है। और जैसे सड़कों का सुधार है, सड़कें इतनी बुरी हुई हैं, कई सालों से पुरानी। धर्मेंद्र जी, आप अगर जीत के आते हैं जी तो इन रोड और रास्तों की हालत में सुधार देखो जी, हम पहले तो हम सरकार से ही निवेदन करेंगे जी, हम कौन होते हैं करने वाले, इतना सामर्थ्य हमारा कहाँ है। सरकार कहेगी तो हम जरूर करवाएंगे जी। हाँ, कोई अगर कहे तो अब कहेंगे हमारे यहाँ पर एक तालाब था, प्रधानों ने तालाब का अभी पट्टा करा के खा लिया, कितना कछुआ उसके अंदर दब गया। और नाला अभी नाला बनवाया था, यहीं तक हमारे पड़ोस के खेत तक बना दिया, कह रहे थे पुलिया तक पास कराएंगे। ऐसा भ्रष्ट काम चल रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है। इससे हमारा आगे का रास्ता बन जाएगा। हरचरण तो हमारा एक भाई है, छोटा है, जो हम कहेंगे वो तुरंत करेगा, उसको तो डांट के भी समझा देंगे। और उसके लिए भी, और हमारा दबदबा, हमारे क्षेत्र में दबदबा है हमारा, कहते हैं हर बात से भाई लोगों से दोस्ती में, यारी दोस्ती में ऐसे दबदबा है हमारा। कोई वैसा दबदबा नहीं है, यारी भाईचारे से हमारा सारे क्षेत्र में। क्या, अरे हरचरण के भाई आ गए, आओ भाई बैठो, सम्मान देते हैं, चाय पिलाते हैं। तो हमने कि भाई सबसे धर्मेंद्र की बात करें तो आप युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए आपके पास में किस तरीके का कार्य करने के लिए? जी, युवाओं के लिए इतना अच्छा काम है। युवा अगर चाहें, युवा अब इतने हमारे गांव में इतने बच्चे हैं, पढ़े लिख लेते हैं। मैं इतने सेक्टर हैं मेरे पास में, अगर वो पढ़े लिखे हुए बच्चे हैं, 20,000 रुपये 25,000 रुपये तक सैलरी मिल जाएगी। वो अपने गांव में ही रुके हुए हैं, सरकारी नौकरी मिले ना मिले, प्राइवेट बहुत सेक्टर हैं। हमारी योगी आदित्यनाथ फील्ड में इतना काम ला रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में इतना काम ला रहे हैं। बच्चा सक्षम तो होना चाहिए, हार मान जाता है जी, लो जी हम तो भैया कोई सरकारी नौकरी है नहीं। अरे यार सरकारी नहीं, प्राइवेट तो करके देखो, हम भी तो प्राइवेट ही कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, बात करें अगर तो आप राजनीति में कब से जुड़े हुए हैं और राजनीति को लेकर कब से आपका ये चुनाव जी, राम सेवक जी हमारे राम सेवक जी थे, कुर्मी थे, जो राम सेवक भाई हमारे कुर्मी थे, वो हमारे यहाँ आते थे मीलाल प्रधान जी के पास में, तो उन्हें भाई बनाया हुआ था। हमारे बाबा थे, मीलाल बाबा थे हमारे, वो हमारे भाई, मतलब भाई बोलते थे। वो हमारे मौसेरान के हिसाब से वो हमारे मम्मी को मौसी जी बोलते थे, तो हमारे राम सेवक भाई भी वो भी मौसी बोलते थे। अब जब हमने देखा तो हम छोटे थे, फिर ना जैसे अब बच्चे को जागने से, तो हमने तो उस टाइम पे भी कहा था राम सेवक जी को भी कि आप न्यूट्रल हो जाइए, आप इस किसी पार्टी से ना आइए। ये हमारे राजीव जैसे महेश गुप्ता जी, अगर उस टाइम पे ये न्यूट्रल हो जाते हमारे राम सेवक भाई, तो बहुत अच्छा पद मिलता है इनके लिए। मगर ये इन्होंने थोड़ा सा माहौल खराब कर दिया कुछ गंदे लोगों के साथ में, बस माहौल खराब हो गया। नहीं तो वो हमारे क्षेत्र के बहुत अच्छे नेता थे राम सेवक जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।